राम राम जय सारिया। एक छोटी सी कहानी है जो जिंदगी के प्रति हमें जीने की सीख देती है। वह ध्यान से सुनिए। एक राजा था। अतः उसके राज में सारी दुनिया मतलब बड़े सुख शांति से रह रही थी। अच्छा, उसमें एक साधु था। उस साधु के पास एक चेला आया करता। हर वो चेला बड़ा सत्संगी था, मतलब बड़े अच्छे विचार वाला था। वो चेला दिन रात साधु की सेवा करा करे। तो एक बार वो चेला मतलब 2-3 दिन आया नहीं। तो वो साधु महात्मा था, वो बोला क्या बात है बेटा, क्यों नहीं आया? वो छोटा हाँ मन करता बोला मेरी सगाई थी इसलिए नहीं आया। बोला अच्छा, बोला फिर मेरे से तो गया तू, लेकिन बहुत अच्छा। बेचारा वो चुप रहा। फिर 2-1 महीने बाद फिर 4-5 दिन का गोटा मार गया। तो वो पूछने लग गया बेटा अब क्यों नहीं आया? बोला अब मेरे साथ इसलिए नहीं आया। बोला गया माँ बाप से, फिर भी वो चुप रहा। फिर वो आता रहा। फिर 3-1 साल पीछे फिर वो मतलब 5-4 दिन का गोट मार गया। बोला बेटा अब क्यों नहीं आया? बोला अब मेरे घर परिवार में एक बच्चा हुआ इसलिए नहीं आया। बोला ये अपने आप से गया। फिर चुप आता रहा। ज्यादा दिन बीत गए। जब वो दिन बीत गए तब वो बोला गुरुजी आप मेरे को ये तो बताओ, आज मैं शादी की तो आप क्या खुश नहीं हुए? बोला नहीं मैं बहुत खुश हुआ। बोला फिर आपने ऐसे क्यों कहा मेरे को? बोला नहीं बेटा ये तो देखो जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं। जिस तरह शहर में मतलब 2 सड़कें जाती हैं, एक तो बाईपास निकल गया, एक शहर के बीचों बीच जाती है। तो बाईपास के साइड में तो खाली पड़ा रहा उड़ा, तो उधर तो विरक्त लोग जामे हैं। और जो शहर के बीचों बीच जामे है ना, वो तो जाम में फंस जामे है। तो वो एक गृहस्थी है। तो तुम इस गृहस्थी में बीच में जाम में फंस कर जो इस गाड़ी में पार कर देगा वो सबसे बड़ी चीज है। तो ये इतनी छोटी चीज नहीं है, तूने बहुत मुश्किल रास्ता अपनाया है। बोला अच्छा। बोला हाँ। और बोला एक ये है देखो जैसे विवाह देखो दिया मेरा विवाह है। विवाह में अगर अच्छा धर्म है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छा चरित्र है, अच्छा कर्तव्य है तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो विवाह जिस तरह का विवाह तो वाह मतलब वाह बहुत बढ़िया बात है। अगर उसमें ना चरित्र है, ना संस्कार है, ना कर्तव्य है और मतलब विकृतियों से भरी जिंदगी है तो उसमें फिर नुका देंगे विया या सारी जिंदगी या रहेगी बोला। तो मतलब वो बड़ी जिंदगी की दुखिया। तो इस शादी के बंधन में जो लोग बंधते हैं ना अच्छी बात है, लेकिन जिसके तार सही जुड़ गया है उसके लिए तो विवाह है। बाकी ने तो अपनी जिंदगी घसीट नहीं पड़ी। तो बाकी तो मतलब बोला ये तो सरल रास्ता है बाईपास वाला, ये तो खाली पड़ा रहा है। इस रोड पे तक निकल लेकर कोई भी जा सके, जाम में तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बोला महाराज आपको पता नहीं है क्योंकि आपने शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया, तो आपको क्या पता संसार में कौन कितना किसको चाहता है। वो तो मेरे को पता है ना, किसका किसके प्रति कितना प्रेम है। बोला अच्छा। बोला हाँ चलो भाई देखता हूँ। बोला तूने मेरे पास इतने दिन हो गया तूने मेरे से कुछ योगाभ्यास तो सीखा है ना? बोला सीखा है। बोला क्या सीखा? बोला मैंने ये सीख लिया कि मैं जो सांस लेता हूँ ना तो मतलब मैं अपने सांस को रोक नहीं सकता। मेरी सांस अंदर अंदर चलती रहती है, बाहर से ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर सांस है। तो बोला ठीक है आज तू जाके घर में यही करना, आज तू सांस रोक के लेट जाना। हाँ तो उसने रुका तो योगाभ्यास था तो जाके सांस रोक के वो लेट गया तो सारे कहने लगे भाई ये तो गया सारे चिंता में। आज से बड़े डॉक्टर बुला लिए इलाज करने वाले, वो क्या सांस ले रहे तो घर के चिंता में। फिर बोले भाई यूँ ना उस महात्मा के पास जाया करता और उस महात्मा ने बुलाओ तो उसके पास इसका कुछ इलाज हो तो फिर वो महात्मा बुलाया। महात्मा को तो पता था। बोले आया भाई आकर देख तो उसका रंग ढक गए। वो भी बोला भाई ये तो गया, दुनिया बड़ा बुरा हो गया। तो बोला लेकिन मैं एक उपाय करता हूँ अगर कुछ हुआ तो। बोला करो।
तो ये बोले एक है नहीं कटोरा ले आओ दूध का और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो। तो कटोरा दूध का लेकर थोड़ी चीनी डाल के और उसके ऊपर का वारन लग गया, 7 पे वार का और कुछ मंत्र पढ़ दिए। बोला अब ऐसा है, देखो जो इस दूध को पिएगा ना वो तो मर जाएगा और उसके बदले ये जी जाएगा। हाँ अब देखो कौन पिएगा। पहले तो उसके पापा से ही पूछे, बोला देखो जी, बोला मैं इसको चाहता तो बहुत हूँ लेकिन मैं इसको इतना नहीं चाहता कि इसकी जिंदगी में कुछ खिलवाड़ कर सकूं। इसकी जिंदगी में जो लिखा है वो तो होगा ही, मैं क्या इसको रोक सकता हूँ। बोला अच्छा। फिर उसकी माँ से बोला आपने पीना है? बोले मैं कैसे पी सकती हूँ, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अगर मैं मर गई तो फिर मेरे पति की सेवा कौन करेगा। बोला अच्छा। फिर उसकी पत्नी से पूछा, बोला आप पी सकती हो? बोला जी ये तो विधि का विधान है, अगर ये जा रहा तो इसको कौन रोक सकता है, मैं अपने घर चली जाऊंगी तो मैं पी के क्या करूंगी। ये सारा तमाशा देखना खातिर वे जो मोहल्ले के आदमी थे वो भी यहाँ खड़े हुए। बोला भाई और किसी में हिम्मत है? बोला जब घर के वालों में हिम्मत नहीं तो भी बाहर के क्यों दिखता मोहल्ले में। हाँ तो वो संत बोला कि मैं पी सकता हूँ। बोला हाँ आप तो पी सकते हो, क्यों? संतों का तो काम है भी लोगों का परोपकार करना, लोगों की भलाई करना। आपके आगे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है, तो आप आराम से पी सकते हो, कोई घर परिवार नहीं है, आप तो मोह के बंधन से छूटे हुए हो, तो आप तो पी सकते हो। बाबा जी ने अपने पर ली, उस बाबा जी को ये तो पता था कि कुछ नहीं होना, वो तो कटोरा पी गया। कटोरा दूध का पी कर ले ली, डकार लेकर बोला बेटा उठ ले, छोड़ कर संसार चाल मेरे गेला, देख लिया होगा संसार का झमेला। ये संसार में ये जी अपना है, इसलिए मैंने तुम्हारे को 3 बातों का ये जवाब दिया था। अगर तूने शादी की है तो तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा, मेरे रास्ते से भटक गया तू। बालक बच्चे अगर तेरा मतलब शादी की है तो अब तेरा ध्यान दूसरी जगह चला गया, तू माँ बाप को नहीं संभाल पाएगा। तीसरा तेरे बच्चे हो गए तो तू बच्चा की इतनी चिंता करने लग जाएगा, तू अपने आप को भूल जाएगा। तो ये सवाल है।